हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। मैं बहुत टाइम से वीडियोस में एक्टिव नहीं थी किसी कारण से, पर मैं अब एक्टिव रहूंगी। आप लोगों के कमेंट के जवाब दूंगी और आप लोगों के जो भी क्वेरीज होगी उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे पास बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। एक्चुअली मेरी एक वीडियो है जो मैंने पीरियड्स के बारे में जिस वीडियो में बात की है, कुछ नुस्खे बताए हैं, कुछ घरेलू उपचार बताए हैं। उस वीडियो के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें 15 दिन हो गए हैं, हमें 10 दिन ऊपर हो गए हैं, हमें 1 महीना हो गया है, हमें 2 महीने हो गए हैं, हम ये वो बहुत तरीके के क्वेश्चन थे। पर सबका जो मेन था ना वो यही था कि हमारे पीरियड्स लेट हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। पहली बात तो हम ये देखते हैं, जो पीरियड्स होते हैं जिसे मासिक धर्म भी कहा जाता है, ठीक है, वो जो होते हैं ना वो कई बार हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। कुछ हमारे हार्मोन चेंजेस के वजह से होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं। कभी हमें जैसे खून की कमी हो जाना, या फिर हमारा वेट बढ़ना, वेट घटना, जगह में परिवर्तन हो जाना। जैसे हम पहले कहीं थोड़ी गर्म जगह पे रहते थे, अब थोड़ा सा ठंडी जगह पे रह रहे हैं, या पहले ठंडी पे रहते थे अब थोड़ा गर्म जगह रह रहे हैं। पानी का चेंज हो जाना, इन्वायरमेंट का चेंज हो जाना, और खान पीन का चेंज हो जाना, एक्सरसाइज ज़्यादा या कम जो भी है वो करना, या फिर कुछ चीज़ें हमारे शरीर में बढ़ जाना, या जैसे कोई थायराइड वगैरह की समस्या हो जाना। बहुत सारे कारण हैं जिस कारण हमें ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो मतलब भाई हो जाती है और उस वजह से हो जाता है। तो उन चीज़ों को हम कैसे घरेलू उपचार से हम ठीक कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदाउट डॉक्टर के हम ठीक नहीं कर सकते। मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम हमें बतानी पड़ेगी, और वो हमें जो भी दवाइयाँ देंगे या जो भी हमें ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा। पर कुछ छोटी मोटी ऐसी होती हैं जैसे वजन बढ़ना, एक्सरसाइज करना, और या फिर जगह का इधर उधर होना, या हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस करना। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में होंगी, क्योंकि हम इन चीज़ों को पहले समझेंगे, समझने के बाद इनका इलाज करना हम जरूरी समझेंगे और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ नए तरीके, कुछ नए उपचार जिससे हम अपने पीरियड्स को टाइम पर नियमित ला सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आजकल शादियां आ रही हैं, बहुतों की शादी होती है, या हमें शादी में जाना होता है, या फंक्शंस अटेंड करने होते हैं। तो हम ये उपचार उन चीज़ों में भी हमें प्रयोग में आएंगे कि अगर हमें अपने पीरियड्स को जल्दी लाना है, डेट से पहले लेके आना है। तो अगर आपको ये भी मतलब पहले लेके आना है, या जल्दी हमें चाहिए, या लेट हो गए हैं तो भी हमें जल्दी करना है, या डेट पे टाइम पे लेके आना है, तो हम इन उपचार के जरिए इन सब चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी, आप मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, लाइक किया हो, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगे तो और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, जैसे मासिक धर्म होता है, हमें बहुत चीज़ों के, ये मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ किस कारण हमारा जो मतलब होता है, आगे पीछे डेट हो जाती है, या फिर हमें कमी आने लग जाती है, या ब्लडिंग कम होती है, या फिर हमारी डेट ज़्यादा ऊपर चली जाती है, 10 दिन ऊपर गई है, 12 दिन ऊपर गई है, कई बार हमारे 2-2 महीने भी नहीं होते हैं। तो देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ है, तो भी ये आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनकी चेंजेस की वजह से ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि 1 महीना हो गया हमें मतलब पीरियड्स नहीं हुए, 2 महीने हो गए हमें पीरियड्स नहीं हुए, हमें 2 महीने बाद हमें होते हैं, हमें 4 महीने बाद होते हैं। तो ये भी चीज़ है ना, पहली बात तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इस चीज़ के बारे में मतलब दिखाइए, करिए। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत आज का जो खान पीन है, आज का जो एनवायरनमेंट है, जो आज का
दिनचर्या है या जो भी कह लो, इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये चीज़ हमारी बहुत कॉमन हो गई है, हमेशा हो जाता है ये। मोस्टली हर लड़की को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी इस वजह से भी होती है क्योंकि हम अच्छा खाते नहीं हैं, अच्छी तरह हमारी जो अच्छा खा नहीं रहे हैं, हम अच्छा तरीके से अपने आप को रख नहीं रहे हैं। जैसे हमें टाइम पे सोना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, फ्रूट्स खाएं, ग्रीन सब्जी खाएं, ये सब हम नहीं खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, तो हमारे जो शरीर में ना खून की भी कमी हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो खून की कमी होने के कारण भी कई बार हमारे पीरियड्स लेट होते हैं या फिर 1 महीना 2 महीना लेट हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ब्लड जो है वो हमारे शरीर से ही बनता है, तो वो जो कहा जाता है ना कि गंदा खून, मतलब एक बात ये बताइए, अगर हम पानी भी है, अगर पानी हम कपड़े धोएंगे, साफ पानी डालेंगे, फिर उसमें से वो गंदा निकलेगा, तो वो गंदा पानी इकट्ठा अलग होता है। इसी तरीके से हम अच्छा खाएंगे, खून बनेगा, फिर खून बनने के बाद ही जो हमारा मतलब एक तरह से जो चीज़ें होती है ना, एक तरह से वेस्ट चीज़ हो गई है ना, तो हम खाएंगे ही नहीं, पिएंगे नहीं, हमारा खून बनेगा ही नहीं। खून नहीं बनेगा तो अब वो प्योरीफाई कैसे होगा, प्योरीफाई भी नहीं होगा, तो वो गंदा खून भी तो खून में से ही निकलेगा ना यार। तो वो भी तो चीज़ें चाहिए ही, वो भी तो हमारे शरीर में होना चाहिए, उसको भी प्योरीफाई करने के लिए भी तो चीज़ होनी चाहिए ना। तो जब तक हम अच्छे से खाएंगे नहीं तो खून हमारा नहीं बनेगा अच्छे से, तो खून की कमी के कारण भी ये चीज़ें हो जाती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जब भी आपके पीरियड्स लेट हो, आप अपने खाने में पपीता ऐड कर दीजिए, पपीता ऐड करिए, क्योंकि आपको पता होगा पपीता जो होता है ना, पपीता बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, थोड़ा सा कच्चा पपीता खाइएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में भी कहते हैं कि पपीता का नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो गर्म होता है, गर्म होने के कारण वो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वो पीरियड्स लाने के लिए ही होता है, तो वो इस वजह से अवॉइड किया जाता है। तो आप पपीता खा सकते हैं। आप 2-3 दिन आराम से खूब अच्छे से भरपेट करके पपीता खाइए 2-3 दिन आराम से, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, या फिर आपको पीरियड्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे पीरियड्स आपको जल्दी लाने हैं तो आप 3-4 दिन पहले, अपनी डेट से 3-4 दिन पहले ही खूब अच्छे से पपीता खाइए, तो आपके डेट्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो तरीका है धनिया पत्ता हो गया या धनिया हो गया, सूखा धनिया हो गया, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए धनिया है, जो धनिया अपनी सब्जी में वगैरह में सब डालते हैं, पर जो सूखा धनिया होता है वो भी आप सब्जी में बहुत डालते हैं, वो गर्म होता है, तो आप उसको एक हल्के से गुनगुने पानी में घोल के या फिर बॉईल कर लीजिए, उस पानी को आप सुबह शाम ले सकते हैं, तो आप उसके जरिए भी आपको पीरियड्स हो जाएंगे। ठीक है, आप 2-3 दिन स्टार्ट कीजिए और आपके पीरियड्स हो जाएंगे। 2-3 दिन स्टार्ट कीजिए, सुबह शाम में। आपने देखा होगा सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन के जो बीज होते हैं, ठीक है, जो दाल जैसी होती है, मैं फोटो लगा दूंगी, मे बी उसको हम वही कहते हैं। ठीक है, आई थिंक सोयाबीन ही कहते हैं मेरे ख्याल से, मुझे नाम याद है, मैं फोटो लगा दूंगी। ठीक है, तो आप है ना इसको खा सकते हैं, इसको भी आप मतलब अच्छे से भिगो के रख दीजिए रात भर में, आप सुबह उसको फिर खा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आप खट्टी चीज़ें खाइए। ठीक है, आप जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, जैसे आप नींबू खा सकते हैं, टमाटर खाएं, आप संतरे खाइए, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ना, वो भी हमारे शरीर के जब अंदर जाएगा ना, तो खट्टी चीज़ों से भी हमें मतलब एमसी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप खट्टी चीज़ें खाइए। बहुतों को कई बार ऐसा देखा गया है, बहुत लोगों को, कि अचार खाने से बहुत लोगों को मतलब पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। बहुत से घर में बड़े लोग कहते भी है ज़्यादा अचार नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा, वो इसी कारण कहते हैं कि उनके जो पीरियड्स हैं ना जल्दी आ जाते हैं। सो आप अचार खा सकते हैं। आप गुड़, सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना गुड़, आप पानी लीजिए, पानी के साथ लीजिए या वैसे ही खा लीजिए, क्योंकि अब तो जैसे सर्दी चल रही है, आप इजीली खा सकते हैं। पर देसी गुड़ मतलब और गुड़ों के मुताबिक कई वैरायटीज़ हैं आज के टाइम में, पर आप कोशिश कीजिए देसी गुड़ आप रोज़ सुबह शाम में खाइए, और गारंटेड है गुड़ से, तो गुड़ इतना गर्म होता है ना कि आप सुबह शाम खाएंगे और आपको पीरियड्स होंगे, 100% होंगे, जल्दी होंगे। तो आप गुड़ खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत गर्म होते हैं, भिगो के नहीं, वैसे ही खाइए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू उपचार हैं,
या घरेलू उपयोग कह लीजिए, इनको उपचार कह लीजिए, दवाइयाँ कह लीजिए, कि जिनके ज़रिए आप अपने पीरियड्स को टाइम पे ला सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और ये आपके शरीर, जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो आपको शरीर में फ़ायदा ही पहुंचाती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो अगर आपको पीरियड्स में मतलब नहीं हो रहे हैं तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। और जब आपको पीरियड्स हो जाए तो आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए। पपीता तो इतना अच्छा होता है कि आप अगर अपनी डेली लाइफ में इसको इंक्लूड कर ले तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उसे खाइए और शरीर भी ठीक रहेगा, पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी और आपका जो भी परेशानी है वो भी आप उनसे भी दूर हो जाओगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खाइएगा। आगे मैं और वीडियो लेकर आऊँगी, बहुत सारी क्लियरिटी लाऊंगी हर चीज़ की, हर बात की, जिसमें कि बोला गया, एक किसी का कमेंट आया था कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उससे भी रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट से ही मुझे पता चलेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन 2 चीज़ों से लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो लाने का और हमें रिसर्च करने का और आप लोगों की क्वेश्चनों से रिलेटेड वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए या फिर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।